पार्थिव से एक बार डिस्कस करना चाहूंगा जियो फाइनेंशियल्स। लेके आइए चार्ट को, लेके आइए इसका। 2-3 दिन का ही चार्ट होगा, लेकिन नीचे का सर्किट, ये 224 का भाव। पार्थिव, उम्मीदें बहुत थी बाजार को और बहुत रुचि भी थी स्टॉक के बारे में कॉल लेने की, डिस्कस करने की, लेने की। लेकिन और देखिए, बजाज फाइनेंस डेज हाई में बंद हो रहा है और ये डेज लो पे। कितने लेवल पे जाके आपको कंफर्ट आएगा ऐड करने के लिए, अगर आपने पहले से लिया हुआ है, या अगर आप नया माल लेना चाहेंगे, किस भाव पे आपको कंफर्ट आएगा? ये 200 के नीचे जाता हुआ दिखता है क्या पार्थिव? वैल्यू जो अगर अपन कैलकुलेट करें तो कम्स टू समवेयर अराउंड 180 टू 200 रुपीज पर शेयर। अगर ये उसके आसपास आता है तो सर्टनली वी वुड बी वेरी बुलिश फॉर द लॉन्ग रन। सी एक चीज ये है, हम जानते हैं कि यहाँ पे अभी जो वैल्यू है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज में, उसमें कोई कोर बिजनेस की वैल्यू नहीं है। ये जो वैल्यूएशन है पूरे रिलायंस के शेयर का जो 6% ट्रेजरी होल्डिंग है उसकी वैल्यू, और उसको अगर होल्ड को कंपनी डिस्काउंट करते हैं तो वैल्यू समवेयर अराउंड 180 टू 200 के आसपास आती है। दैट सेट असाइड, ये चीज एक कन्विक्शन देती है कि ये कंपनी के पास हमेशा सदाबहार एक अच्छा कैपिटल कुशन रहेगा जब उनको उनका जो बिजनेस है स्केल अप करना है। और एक चीज समझनी चाहिए कि ये बिजनेस स्केल अप डेफिनेटली होगा बिकॉज कंपनी के पास जो इकोसिस्टम है, स्पेशली जो उनके रिटेल पॉइंट्स है जहाँ पे कंज्यूमर फाइनेंसिंग का बिजनेस बहुत अच्छी पैमाने पे स्केल कर सकते हैं। मर्चेंट फाइनेंसिंग जहाँ पे जो 2 साल पहले हम जानते हैं कि मिस्टर मुकेश अंबानी ने बताया था कि इंडिया की हर एक किराना शॉप को उनको उनके इकोसिस्टम के साथ कनेक्ट करना है, वहां पे भी मर्चेंट फाइनेंसिंग करना है। प्लस हम जानते हैं कि एसबीआई के साथ भी उनका एक टाई अप है, तो वहां से भी होलसेल फंडिंग बहुत आसानी के तरीके से आ सकता है। और अंडर राइटिंग में कोई मुझे डाउट नहीं है कि ये कंपनी का जो अंडर राइटिंग रहेगा बहुत ही स्ट्रांग रहेगा, और ये कंपनी को भी बजाज फाइनेंस जैसे वैल्यूएशन मल्टीपल मिल सकते हैं। और ये लोन बुक है, आने वाले 5 से 10 साल में इजीली इट कैन स्केल अप टू समवेयर अराउंड 10 लाख करोड़। तो उस लिहाज से काफी लॉन्ग टर्म के व्यू से भी हम देखें तो ये अंडर पेनिट्रेटेड सेगमेंट है, और डिजिटल फिनटेक के वजह से कॉस्ट टू इनकम रेशियो हमेशा कम रहेगा। नॉट ओनली दैट, दूसरे प्रॉक्सी बिजनेसेस जैसे ब्लैक रॉक के साथ जो एएमसी बिजनेस है, ओवर एंड अबाउट दैट जो इंश्योरेंस का फोरे है और बाकी सब फाइनेंशियल सर्विसेज के फोरे है, वो भी काफी बड़े फी बेस्ड इनकम बिजनेस बनेंगे ये कंपनी के लिए। तो अगर यहाँ से एक और लोअर सर्किट लगती है तो मुझे लग रहा है कि आई थिंक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स यहाँ पे डेफिनेटली रुचि ले सकते हैं। ठीक है, तो ये जियो फाइनेंशियल्स पे आपको एक व्यू मिल गया, फंडा व्यू मिल गया है। इसके अलावा अगर आप देखें तो मार्केट आज वैसे ही डल ट्रेड ही कर रहा है। अगर आप बैंक निफ्टी को देख पा रहे हैं वो लाल निशान में खिसक चुका है। निफ्टी के पास भी कुछ ज़्यादा बढ़त नहीं है, 10 पॉइंट की। मेन आमने सामने की जो टक्कर हो रही है वो रिलायंस वर्सेस एचडीएफसी की हो रही है। अगर आप देखें तो रिलायंस कोशिश कर रहा है कि आज बाज़ार को ज़्यादा डीप ना दिया जाए, ज़्यादा ना टूटे। लेकिन एचडीएफसी बैंक के लगातार बैक टू बैक सेलिंग अभी भी मार्केट को परेशान करे हुए है, स्पेशली बैंक निफ्टी को परेशान करे हुए है। ठीक है, एक बार एडवांस डिक्लाइन भी आप दिखा देंगे वापस से स्क्रीन पर खुलने के बाद इस समय की सिचुएशन क्या कह रही है। एनएससी, बीएससी, एफ एंड ओ के शेयर इसमें आएंगे। इंडिया विक्स में तो कुछ खास बड़ा चेंज है ही नहीं, ये तो ऑलमोस्ट फ्लैट ही चल रहा है अभी।